बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है हमारे पास साइकोलॉजी 502। इसका नाम है हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, यानी हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके जो हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस है वो है लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक, यानी बिहेवियरिज्म से लेकर बिहेवियरिज्म से और ये वाला यहाँ से ये वाला स्टार्ट, ठीक। और यहाँ तक है साइकोलॉजी इन द 21st सेंचुरी, यानी इस दौर की साइकोलॉजी को हम पढ़ेंगे। इसके लेक्चर थोड़े से छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगर इस पे कोई स्टूडेंट्स ज़्यादा वक्त दें तो इजीली उसको कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स से मैं हैंड आउट से तैयारी नहीं करवाता, आपको पता ही होगा द मर्सिबल अकेडमी अपने नोट्स बनाने के लिए। तो ये देखें, मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं। उसमें असल में ऐसा होता है, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ नोट्स का ड्रा हैंड आउट्स का ड्रॉबैक क्या है। लेसन नंबर 19 है हमारे पास बिहेवियरिज्म के ऊपर। तो ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, आपको कुछ पता नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एमसीक्यूज है, क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं इजी तरीके से ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी हो सके। ये देखिए नोट्स बने हुए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ऊपर लिख दी जाती हैं और फिर जनाब उसके पॉइंट्स बना दिए जाते हैं अलग अलग पैराग्राफ में, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आए और वो आसानी से अपनी तैयारी कर सकें। और फिर एमसीक्यूज बन जाते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरह मैं आपको तैयारी करवाऊँगा। इस वीडियो में 3 से 4 लेक्चर्स आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा मैं, ज़्यादा भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। लेकिन ये आपकी तैयारी जो है एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड ओरिएंटेड होगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि आप जनाब फाइनल टर्म की फाइल्स करके चले जाएँ और हो वो मिड टर्म का सिलेबस, जब पेपर में देखें तो वहाँ से कोई एमसीक्यूज़ भी ना आए। तो हम यहाँ थॉरोली प्रिपरेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं और आपने परचेज़ करने हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पे राब्ता करेंगे तो आपको ये व्हाट्सएप पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे बहुत ही मुनासिब कीमत। ठीक है जी? आज अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है कि जेबी वैटसन इज़ नोन एज़ द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज़्म, ठीक है? फाउंडर कौन थे बिहेवियरिज़्म के? वो हमारे पास है जेबी वाटसन। ठीक है जी? नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट्स। वाटसन डिफाइंड साइकोलॉजी एज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है? वाटसन वाटसन ने क्या टाइप किया था कि जो साइकोलॉजी है ये किसकी साइंस होती है? बिहेवियर की। यानी वाटसन इंजेक्टेड कॉन्शियसनेस एंड डिफाइंड साइकोलॉजी स्ट्रिक्टली एज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ये आपके हैंड आउट से स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन तैयार की गई है, यानी जो वहाँ जहाँ से एमसीक्यूज़ बना है उसके पास वाली लाइन ये होगी और उसका रिजल्ट ये निकल रहा होगा कि इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसका ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा मेथड है जो कि कम्प्लीटली रिजेक्टेड किया था वाटसन ने? तो वो है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। यानी इसमें क्या था? बिकॉज इट वाज सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव था एंड नॉट साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल था। वाटसन अलाउड विच मेथड फॉर आफ्टर एक्सपेरिमेंट? तो उसने एक्सपेरिमेंट के बाद वर्बल रिपोर्ट को अलाउ किया था, यानी बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटली क्रिएटेड कंडीशंस। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है कि मेन एम ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू वाटसन इज। तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी एक्सप्लेन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एक्शन रिएक्शन। थिंकिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय वाटसन एज इम्प्लिसिट बिहेवियर। ठीक है, उसने थिंकिंग को कैसे डिस्क्राइब किया था? इम्प्लिसिट बिहेवियर है कि थिंकिंग अ हिडन फॉर्म ऑफ बिहेवियर। वाटसन एग्रीड विद विच साइकोलॉजिस्ट ऑन लर्निंग? पार्लोव से उसने एग्री किया था। मेमोरी एंड इमेजेस आर कंसिडर्ड सेंसरी ब्रेन एक्टिविटीज, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, आपने इसको लाजमी से करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बिहेवियर। मोलेकुलर बिहेवियर रेफर्स टू सेंसरी एक्टिविटीज इन द ब्रेन। सेंसरी एक्टिविटीज जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं ब्रेन के अंदर? मोलेकुलर बिहेवियर कहते हैं उसमें। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटलिज्म सजेस्ट दैट बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स ये देखें, मैं आपकी तैयारी इतने अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ कि आपको ये वाली फाइल या इस जैसे नोट्स इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेंगे, बल्कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऐसे नोट्स नहीं। मैंने इसमें हर चीज़ स्टूडेंट्स के लिए आसान कर दी है कि पहले वो अपने लेक्चर को पढ़ लें। ठीक है, अगर वो यूट्यूब से लेना चाहते हैं तो लेक्चर को ले लें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, जो कि 50-50 55-55 मिनट के हैं। अगर वो लेना चाहें ठीक है, वरना नहीं तो यहाँ से लेक्चर पढ़ लें, आसान अल्फाज में लिखा बिल्कुल हर स्टूडेंट को समझ आ सकती है। और फिर उसके एमसीक्यूज बन गए हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे हमारे पास है
कि tabula rasa concept was given by Locke. लॉक पढ़ लें इसको। वाटसन वर्कड एट विच यूनिवर्सिटी? तो उसने जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी में वर्क किया। बिहेवियरिज्म बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बिहेवियरिज्म जो है ये पॉपुलर हो गई थी। वाटसन लेटर अप्लाइड साइकोलॉजी टू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट नोट इसके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो लाजमी से देख लीजिएगा। ठीक है जी, वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख लीजिए, इनको याद कर लें जैसे भी करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉन बिहेवियरिस्ट है। पहले हम बिहेवियरिज्म पढ़ा है, अब फिर नॉन बिहेवियरिस्ट का पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन बिहेवियरिस्ट क्या है? इसमें क्या हम पढ़ेंगे? नॉन बिहेवियरिस्ट आर साइकोलॉजिस्ट हु फॉलोड वाटसन बिहेवियरिज्म बट वर बोर्न और वर्कड आफ्टर हिम। दे रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन, जो इसने वाटसन ने दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया, एंड स्पेकुलेशन एंड फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कंक्रीट बिहेवियर। फिर क्लार्क हल ने 1884 से लेकर 1952 तक काम किया। ये मैथमेटिशियन इंजीनियर था, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। तो की आइडिया क्या था, फिर इसके जनाब इसने कौन से इक्वेशन बिहेवियर दी थी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई। हम स्टूडेंट्स फोकस करेंगे अपने एमसीक्यूज पर, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर। ये समरी टेबल बना दी है क्लार्क हल का, एडवर्ड टॉलमन का और एडविन ड्यूथेरी। क्या है, पढ़ लो यार, कैसे बुरे बुरे नाम है। मुसलमानों का नाम देखे, उमर, मोहम्मद, अहमद, है ना जी। और यहाँ देख लें इनके नाम कैसे होते हैं। ठीक है जी, ये आपका टेबल है स्टूडेंट्स, इसको आप देख लेंगे। की आइडिया, फोकस, कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है एमसीक्यूज फॉर फाइनल टर्म। इसके 15 एमसीक्यूज बनाए गए हैं इस लेक्चर से। अगर आपको स्टूडेंट्स से नोट्स पसंद आ रहे हैं तो एक तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दी जाए। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू बिहेवियरिस्ट आर साइकोलॉजिस्ट हु फॉलोड वाटसन बट वर्क आफ्टर हिम। इन्होंने वाटसन को फॉलो किया था लेकिन काम उसके बाद में किया था और फोकस किया था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। तो जो क्लार्क हल की इक्वेशन है, सी आर इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइंग बाई वाई मल्टीप्लाइंग बाई के मल्टीप्लाइंग बाई एस एच आर, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया था? ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि हल्स की इक्वेशन दी हुई है हमें। तो हल्स की इक्वेशन में डी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है, यानी इंटरनल नीड, मोटिवेशन, ड्राइविंग बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है कि हल्स की इक्वेशन में जो वी है वो किसको स्टैंड करता है? बैलेंस को करता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमारे पास है टोलमैन इज कॉल्ड अ पर्पोसिव बिहेवियरिस्ट बिकॉज बिहेवियर हैज़ अ पर्पस, क्योंकि बिहेवियर का क्या होता है? एक पर्पस होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है टोलमैन्स इक्वेशन बी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट्स एस ए इंडिकेट क्या करती है? बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ सिचुएशनल एंड एंटीसीडेंट वेरिएबल। ठीक है, टोलमैन कंबाइंड इन्वायरमेंटल एस एंड पर्सनल ए फैक्टर टू एक्सप्लेन बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास है गदेरीज लॉ। क्या पढ़ते हैं यार आप लोग, इसको थेरी पढ़ लें। ऑफ रिसेंसी स्टेट द लास्ट एक्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी रिपीटेड, यानी बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिसेंटली परफॉर्म्ड एक्शंस। बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है? जो आपने रिसेंटली परफॉर्म किए होते हैं एक्शन। ऐसा हमारे पास है विच न्यू बिहेवियरिस्ट डेवलप्ड अ बिहेवियरिस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूरोसिस। तो हमारे पास है गुथेरी। हज वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पेवलोव। नेक्स्ट है विच न्यू बिहेवियरिस्ट एम्फोसाइज ऑब्जर्वेशन अवर एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो हमारे पास गुथेरी है। नॉन बिहेवियरिस्ट रिजेक्ट इंट्रोस्पेक्शन, और हल्स थ्योरी के अंदर जो है एस एच आर रिप्रेजेंट करता है हैबिट को। और टोलमैन बिलीव्ड बिहेवियर इज अ पर्पसफुल, गोल डायरेक्टेड एक्शंस होते हैं बिहेवियर को, उसने ये कहा था। कौन सा न्यू बिहेवियरिस्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? तो वो हल है। हल अटेंडेड कोफकास लेक्चर एंड इंटीग्रेटेड गेस्टाल्ट आइडियाज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि बिहेवियर्स कंसीडर्ड बिहेवियर टू बी ऑब्जर्वेबल। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि 4 से 5 हैं, आपने इनको वीडियो पॉज करके देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये 2 लेक्चर हमारे कवर हो गए। अभी एक स्टूडेंट 2 मिनट ठहरे, मुझे देख, बिहेवियर्स के 2 लेक्चर हैं। हम गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लेक्चर्स हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ।
यहाँ से एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं। ठीक, सारी चीज़ें की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए कितने प्यारे नोट्स बनाए, की टर्म्स लिख दी गई हैं बाद में, ताकि स्टूडेंट्स को याद करने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, हु डेवलप ऑपरेंट कंडीशनिंग? तो ऑपरेंट जो कंडीशनिंग है वो किसने डेवलप की थी? बी एफ स्किनर ने। इसने क्या कहा था? ऑपरेंट कंडीशन स्टडिंग द इन्फोर्समेंट इफेक्ट ऑन बिहेवियर। अच्छा आगे है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल कंडीशनिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट। क्लासिकल इज इक्वल टू पैवेलियन रिफ्लेक्सेस, ऑपरेंट इज इक्वल टू बिहेवियर शेप्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा जी, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मीन क्या है? रिवार्डिंग करेक्ट बिहेवियर। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है? कि पनिशमेंट करना फॉर एक्शन विच इज़ नॉट अ री इन्फोर्समेंट स्केजुअल। तो वो हमारे पास स्टूडेंट है रैंडम री इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कार्ल लैशले स्टडीड। इसने क्या स्टडी किया था? ब्रेन्स रोल इन बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियली मीन्स। इसका क्या मतलब है? एनी पार्ट कैन सब्स्टिट्यूट अनदर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैथ स्टेट मोर कॉर्टेक्स इज इक्वल टू बेटर लर्निंग। नहीं, लर्निंग एफिशिएंसी डिपेंड करती है टोटल मास ऑफ कॉर्टेक्स के ऊपर। और डोनाल्ड हब ने क्या ऑब्जर्व किया था? ब्रेन रिमूवल डज नॉट अफेक्ट आईक्यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हार्वे हार्लो शोर लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। और हर्बर्ट मॉवर ने हाईलाइट किया था होप एंड डिसअपॉइंटमेंट इन लर्निंग को। नॉन बिहेवियरिज्म डिफर फ्रॉम वाटसोनियन बिहेवियरिज्म बिकॉज इनकॉर्पोरेट्स मेंटलिस्टिक फैक्टर्स। जैसे हमारे पास है स्किनर बॉक्स इज यूज फॉर, इसके लिए यूज होता है स्टडी करने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग को। नेक्स्ट हमारे पास है विच डी इन्फोर्समेंट स्केड्यूल गिव रिवार्ड आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो ये हमारे पास फिक्स रेशो है करेक्ट ऑप्शन, यानी इन्फोर्समेंट आफ्टर सेट नंबर ऑफ करेक्ट एक्शन। वेरिएबल इंटरवल री इन्फोर्समेंट मीन्स रिवार्ड आफ्टर वेरिएबल टाइम। और स्टूडेंट्स ये लास्ट एमसीक्यू है कि स्किनर की जो बुक है बॉयंट फ्रीडम एंड डिग्निटी, यार क्या करती है? सोसाइटल चेंज इज नीडेड थ्रू बिहेवियर। ये स्टूडेंट्स आगे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने वीडियो को पॉज करके इनको याद कर लेना है। और नेक्स्ट हम गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ये स्टूडेंट बहुत अच्छी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी साइकोलॉजी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। समरी टेबल मैंने इसका बना दिया है यहाँ, आप अगर ऊपर से ना भी पढ़ना चाहें तो समरी टेबल को पढ़ लें, आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी में किस पे फोकस किया गया था? होल पैटर्न ऑफ परसेप्शंस पर। नेक्स्ट हमारे पास है कि द वर्ल्ड गेस्टाल्ट मीन, इसका क्या मतलब? पैटर्न और होल। ठीक है, पैटर्न या होल, जर्मन के अंदर। और मैक्स वर्थ थीमर इज फेमस फॉर डिस्कवरिंग फाइव फिनोमेना। ठीक है, फाइव फिनोमेना क्या करता है? डिमॉन्स्ट्रेट करता है अपेरेंट मूवमेंट इन परसेप्शन। अच्छा जी, कौन सा गेस्टाल्ट का प्रिंसिपल है जो कि ग्रुप्स ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सिमिलरिटी? वो हमारे पास है सिमिलरिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि क्लोजर इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मीन सीइंग इनकम्प्लीट शेप्स एज कंप्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट शेप होती है उनको हम देखें कि वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल स्टेट ऑब्जेक्ट क्लोज टुगेदर आर ग्रुप्ड। ये जो ऑब्जेक्ट क्लोज होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेंटल सेट क्या होता है? ये है सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। इसमें हमें स्टूडेंट्स एग्जांपल दी गई, हमने देखना है कि फाइव फिनोमेना को कौन सी एग्जांपल जो बेस्ट इलुस्ट्रेट कर रही है। वो हमारे पास है सीइंग अ मूवी प्ले ऑन स्क्रीन। हैबिट इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हेल्प करती है स्पीड अप करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ गेस्टाल्ट को। और जो गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी है वो कंबाइन करती है स्ट्रक्चरलिज्म को एंड बिहेवियरिज्म को। Wertheimer emphasized in creative thinking, avoid piecemeal thinking, यानी productive thinking requires novel insights rather than only existing patterns. तो क्लोजर की एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास यहाँ दी गई है, स्टार्ट मिसिंग अ कॉर्नर परसीव्ड एज होल। या स्टार्ट साइकोलॉजी वाज फाउंडेड इन विच कंट्री? तो जर्मनी के अंदर इसको फाउंड किया गया था। स्टूडेंट्स इसके पास हमारे पास दो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे।
अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो मैं इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बना दूँगा, और उसका चैलेंज है कि आप 20 लाइक 30 लाइक कंप्लीट करें। और ये व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो कि हाई क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी पर बनाए गए हैं, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए 10-15 मिनट की वीडियो में मैंने आपको कितने 3 से 4 लेक्चर करवा दिए और थॉरोली करवा दिए हैं। अब आपको इसमें शक करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे इसमें से पता नहीं इंशाल्लाह यहीं से आएगा। कौन सा फैक्टर है जो कि सब्जेक्टिव है गेस्टा परसेप्शन के अंदर, वो मेंटल सेट है, यानी ये डिपेंड करता है ऑन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस अनलाइक ऑब्जेक्टिव स्टिमुलस फैक्टर्स। व्हाट डज फाइव फिनोमेना एक्सप्लेन इन डेली लाइफ? परसेप्शन ऑफ मोशन इन मूवीज एंड टीवी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को पॉज करके इनको देख लेना, लिख लेना, याद कर लेना है। और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट गेस्ट आर्ट्स साइकोलॉजी का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दें।